इस वीडियो में हम बांग्लादेश बनने की कहानी पे चर्चा करेंगे। आखिर बताएंगे कि बांग्लादेश कैसे बना, बांग्लादेश के बनाने में कौन कौन सी ताकतें शामिल थी, आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों टूटा। इन सारे कारणों को इस वीडियो में हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आइए आपके लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक 14 साल के बच्चे से, जो महज बचपन से ही मुस्लिम लीग के सभाओं में आया जाया करता था और मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा फैन था। उसकी शादी महज 14 साल की उम्र में करा दी गई, मगर धीरे धीरे से वक्त कटता गया और धीरे धीरे से वो लड़का भी बड़ा होता गया। फिर आता है वक्त 1947 यानी 1947 का, जब देश आजाद होता है तो दो मुल्क बनते हैं, एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। मगर साहब, उस समय पाकिस्तान के दो और पार्ट बनते हैं, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों एक पाकिस्तान बने तो उस समय यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोग जूट की खेती किया करते थे और बंगाली लैंग्वेज को बोला करते थे और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ले जाकर अपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया करती थी, जिससे ईस्ट पाकिस्तान के लोग खफा रहते थे। एक बार की बात है, उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना ईस्ट पाकिस्तान में आते हैं और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से कहते हैं कि आप अपना ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को बना लीजिए और पूरे पाकिस्तान का एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए उर्दू, जिसके वजह से बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान के लोग गुस्सा हो गए। फाइनली 1954 यानी 1954 में पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को बना दिया जाता है, जिसके वजह से पूरे ईस्ट पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होने लगे। और जो छोटे बच्चे का हमने आपको वीडियो के शुरुआती हिस्सा में कहानी सुनाया, वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था और ईस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम बना शेख मुजीबुर रहमान। ये शेख मुजीबुर रहमान की कहानी हमने आपको शुरुआती वीडियो के हिस्से में बताया। शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों के हक की बात करने लगे और बांग्ला सोनरा भाषा को सबसे आगे लाने लगे और अपने बंगाली लोगों को सपोर्ट करने लगे, जिसके वजह से शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। कभी जेल तो कभी बाहर, कभी जेल तो कभी बाहर, ऐसे ही शेख मुजीबुर रहमान की जिंदगी कटती गई। फिर आता है वक्त पाकिस्तान का फर्स्ट इलेक्शन का, यानी पाकिस्तान के इतिहास में सबसे पहला लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा था, जो कि 1917 यानी 1970 में होने जा रहा था, जिसमें उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग दिया और 300 सीटों में से 167 यानी 167 सीट शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जीत जाती है और शेख मुजीबुर रहमान तो प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रबल दावेदार थे, मगर उन्हें धोखे से वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में बुलाकर ले जाया जाता है और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से ईस्ट पाकिस्तान में दंगे भड़क गई और बहुत सारे लोगों की जाने लगे। उसी समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपने सेना को लगाकर उस समय 16 दिसंबर 1971 को एक नया मुल्क बनवाया, बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो रहा था तो उस समय आज़ादी के लड़ाई में लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई और 2 लाख से ज़्यादा
फीमेल का रेप हुआ। ये सारे कहानियों को शेख मुजीबुर रहमान जो देखे थे। जब उनकी सरकार बनी तो उसमें बहुत सारे नाइंसाफियाँ हुई। जैसे बहुत सारे लोग जो विदेश में यूँ रहते थे और विदेश में रहते रहते बांग्लादेश बनाने की बातें किया करते थे, उन्हें बड़े बड़े सरकार में मंत्री पद मिल गए। और बहुत सारे लोग जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया करते थे, उन्हें छोटे छोटे पद मिले, जिससे बांग्लादेश के अंदर ही बहुत सारे लोग नाराज रहने लगे। और शेख मुजीबुर रहमान इन सारे चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। फिर वक्त आता है 15 अगस्त 1975 का। उस दिन बांग्लादेश की अपनी ही सरकार के अपने ही सेना के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुसकर उनके पूरे परिवार के साथ गोलियों से भून दिया। यानी शेख मुजीबुर रहमान को उनकी अपनी ही सेना गोलियों से मार दी। मारने के बाद शेख मुजीबुर रहमान के लाश के पास किसी को आने भी नहीं दिया जा रहा था। सेना ने उठाकर उनके पार्थिव शरीर को यूं उनके गांव ले गई, जहां ऐसे ही दफनाने वाली थी, मगर एक मौलाना साहब ने वो भी कपड़ा धुलने वाले साबुन से उन्हें गुस्ल कराकर यूं जनाजे पढ़ाकर दफन किया। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने यूं बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सबसे पहले आवाज बने थे और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर यूं आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वहीं शेख मुजीबुर रहमान को उसी बांग्लादेश की सेना ने यूं अपने ही गोलियों से भून दिया था। शेख हसीना और शेख रेहाना, जो कि उस समय जर्मनी में रह के यूं पढ़ाई किया करती थी, और 5 साल 9 महीने और 2 दिन बाद शेख हसीना उसी बांग्लादेश में वापस लौटती है और अपने पिता के कातिलों को यूं फांसी तक पहुंचाती है और बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने का यूं रिकॉर्ड भी बनाती है। फाइनली उसी शेख हसीना को अब फिर से उसी बांग्लादेश के नागरिकों का यूं विरोध सहते हुए देश छोड़ना पड़ गया है और इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई है। सब्सक्राइब करें। क्या शेख हसीना वापसी कर पाएंगी? क्या शेख हसीना फिर बांग्लादेश में अपनी अवामी लीग की सरकार ले आ पाएंगी? इन सारे सवालों का अब जवाब देखना ही होगा।